We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के कई राज्यों में इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है। धूप और गर्मी की बजाय बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 2 जून तक देश भर के कई हिस्सों में मौसम से जुड़ी गंभीर चेतावनियां जारी की हैं, जिन्हें सभी नागरिकों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस अवधि में भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रभाव डाल सकती है। दक्षिण भारत, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, पूर्व और मध्य भारत, उत्तर भारत तक मौसम का ये असर देखा जाएगा। कुछ इलाकों में तो अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है और कई जगहों पर गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं चलेंगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में लू चलने का खतरा भी बना हुआ है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी चुनौती बन सकता है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 28 मई से 2 जून तक तेज हवाएं, बिजली गिरना और बारिश की संभावना है। हवाओं की रफ्तार कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में 28 मई को ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिससे फसलों और आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में 28 मई से लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजस्थान और जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 28 मई को लू चलने की आशंका है, जिससे लोगों को गर्मी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। बात करें दिल्ली NCR की तो 28 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मगर 29 मई से फिर बदलाव की शुरुआत होगी। इस दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और बारिश की आशंका जताई है। इसे लेकर दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन धूल भरी आंधी भी चल सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। 30 मई को भी आंधी और बारिश के आसार हैं और इस दिन भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री ही रहेगा। 31 मई को भी तूफान और बारिश की संभावना है, लेकिन इस दिन के लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। दक्षिण भारत में भी मौसम की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केरल और माहे में 28 मई से 2 जून तक गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरह तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में भी इसी अवधि में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक तेज हवाएं, बारिश और आंधी का पूर्वानुमान है, जहां 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना के लिए 28 और 29 मई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पश्चिम भारत की ओर बढ़ें तो गुजरात में भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिससे समुद्री इलाकों और तटीय जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। कोंकण क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भी अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है, जो यात्रियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। अगले 7 दिनों तक यहाँ हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मिजोरम में 28 मई को, असम और मेघालय में 29 और 30 मई को अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में नदी किनारे और पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और विदर्भ क्षेत्र में 31 मई तक बारिश और आंधी का अनुमान है। उड़ीसा में 28 और 29 मई को बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ और पश्चिम बंगाल में 29 और 30 मई को बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों को सतर्क रहना चाहिए। तापमान के लिहाज से उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद 4 से 5 दिनों में इसमें गिरावट आएगी, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। वहीं मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक तापमान स्थिर बना रह सकता है।
कुल मिलाकर अगले कुछ दिन पूरे भारत के लिए मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वो मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। खासकर किसान, यात्री और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग विशेष सतर्कता बरतें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।